दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसे जूट के धंधे में मिले झटके के बाद खड़ा किया गया और जिसके मालिक ने एक दो नहीं लगातार 12 सालों तक घाटा सहा। लेकिन 1962 में बनी यही कंपनी आज अपने सभी राइवल्स को पीछे छोड़ती हुई कंज्यूमर ग्लासवेयर की इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है। दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया की जानी मानी ग्लासवेयर कंपनी बोरोसिल की, जिसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपने भी कभी ना कभी किया ही होगा। बता दूं कि बोरोसिल ग्लासवर्क्स लिमिटेड दवाइयों की बोतल से लेकर कप, प्लेट और किचन में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सामान बनाने का काम करती है। दशकों पुराने इस ब्रांड का आज हर कोई दीवाना है, लेकिन सक्सेस का ये सफर उतना आसान नहीं था और बोरोसिल को एक कंपनी के तौर पर कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा। इसीलिए तो हम आपको फैक्टिफाइड की इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर 12 साल लॉस झेलने के बाद भी बोरोसिल कैसे बन गया 1000 करोड़ का ब्रांड। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग वीडियो, हाउ बोरोसिल स्टार्टेड। दोस्तों हमारा देश वो देश है जहां आपको घर की किचन में स्टील के चमचमाते बर्तन नजर आएंगे और ज्यादातर घरों में स्टील के ढेरों बर्तनों के बीच ग्लास का एक सेट भी हो तो गनीमत है, और जिनके यहाँ होता है उन्हें अक्सर गेस्ट के आने पर ही बाहर निकाला जाता है। अब जरा सोचिए, ऐसे घरों तक न सिर्फ ग्लासवेयर को पहुंचाना बल्कि कस्टमर्स की फर्स्ट चॉइस बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन यह मुश्किल काम बोरोसिल ने कर दिखाया। आखिर कैसे, ये पता लगाने के लिए हमें जाना होगा 70 साल पीछे। बोरोसिल ग्लासवर्क्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीवर खेरुका ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि वो साल 1950 का था जब उनके परदादा कोलकाता में जूट के ब्रोकर हुआ करते थे। इस दौरान उनके दादा बीएल खेरुका भी इस काम में उनके साथ जुड़ गए। दोनों ने बहुत मेहनत की और जल्द ही एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक जूट एक्सचेंज बंद हो गया, जिस वजह से बिजनेस लड़खड़ा गया। बीएल खेरुका अपने कुछ फैसलों से खुश नहीं थे। उन्हें अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन बिजनेस में लगे इस झटके ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने अपने इस बिजनेस के फेलियर को पीछे छोड़ा और फिर कुछ नया ट्राई करने की सोची। बीएल खेरुका कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन साथ ही उन्हें डर था कि वो फिर से कहीं फेल ना हो जाए। इसीलिए वो जर्मनी, जापान जैसे दुनिया के कई देशों में घूमे, जहां जाकर उन्होंने काफी रिसर्च की, जिसके बाद उनके दिमाग में बिजनेस करने के 2 आइडियाज आए। पहला आइडिया तो ये था कि कागज का बिजनेस किया जाए और दूसरा था ग्लास का। उन्हें इन दोनों ही इंडस्ट्रीज की कुछ खास समझ तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर दिया और लकीली उन्हें ग्लास का बिजनेस शुरू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन भी मिल गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा विंडो ग्लास लिमिटेड। दोस्तों बता दें कि विंडो ग्लास लिमिटेड को ही आज बोरोसिल ग्लासवर्क्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। पहले ये कंपनी सिर्फ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक ग्लास बनाने और बेचने का ही काम करती थी। जब बीएल खेरुका ने ग्लास का काम शुरू किया तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैसे मिला बोरोसिल को ये नाम? दोस्तों बोरोसिल की शुरुआत 1962 में विंडो ग्लास लिमिटेड के नाम से हुई थी, जब इन्होंने अमेरिका की कॉर्निंग ग्लास वर्क्स नाम की कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। दोस्तों ये कंपनी शुरू तो हो गई, लेकिन मैनेजमेंट का इस फील्ड में इनएक्सपीरियंस होने के चलते ये करीब 12 सालों तक लॉस में ही रही। इसके बावजूद खेरुका ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि एक दिन ये कंपनी आगे जरूर बढ़ेगी। अब आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बोरोसिल को ये नाम मिला कैसे? तो चलिए बिना देरी किए आपको इसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। दोस्तों आपने बोरोसिलिकेट ग्लास का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही ग्लास जो सिलिका और बोरोन ट्राइऑक्साइड से मिलकर बनता है। ये ग्लास हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल होने पर भी नहीं टूटता और यही वजह है कि ये लैब और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यही बोरोसिलिकेट ग्लास इस कंपनी की पहचान बन गया था, जिसके बाद बोरोसिलिकेट नाम से ही इंस्पिरेशन लेते हुए कंपनी का नाम बोरोसिल रख दिया गया। पहले यह कंपनी ज्यादातर साइंटिफिक प्रोडक्ट्स ही बनाती थी। फिर 1988 में खेरुका ने कंपनी के सभी शेयर खरीद लिए और धीरे धीरे कंपनी पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया और इसी के साथ शुरू हुआ बोरोसिल का नया चैप्टर। दोस्तों वैसे तो ये कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी,
लेकिन इसे बूम मिला जब खेरुका परिवार की तीसरी पीढ़ी भी इसके साथ जुड़ गई। बीएल खेरुका के बेटे प्रदीप जब बिजनेस से जुड़े तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। लेकिन प्रदीप अपने पिता की ही तरह बिजनेस में आने से पहले कुछ अलग करना चाहते थे। वो आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना चाहते थे। पहले तो उनकी फैमिली इसके लिए नहीं मानी, लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली को मनाने में सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका में एडमिशन ले लिया। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उनके पिता बीएल खेरुका ने कॉल करके उन्हें उनके फैमिली बिजनेस की याद दिलाई। कहा कि इंडिया में उनका बिजनेस उनका इंतजार कर रहा है। इस वक्त प्रदीप यूएस में एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे और ये वो वक्त भी था जब कभी अथॉरिटीज से अप्रूवल न मिलने के चलते तो कभी यूनियंस की प्रॉब्लम की वजह से बोरोसिल कंपनी अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स मार्केट में ला ही नहीं पा रही थी। एम्प्लॉइज की सैलरीज तक देना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद प्रदीप 2006 में इंडिया वापस आ गए और उन्होंने दोबारा अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। जिसके बाद शुरू हुआ बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने का सिलसिला। प्रदीप ने कस्टमर फीडबैक पर बहुत ध्यान दिया क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में पढ़ चुके थे कि किसी भी ब्रांड की ताकत कस्टमर्स के फीडबैक में ही होती है। इसीलिए कभी भी कस्टमर के फीडबैक को नजरअंदाज न करें। उन्होंने इस पर खासा ध्यान दिया। बोरोसिल ने न सिर्फ अपने कस्टमर्स की शिकायतों को सुना बल्कि उन्हें दूर करने की भी कोशिशें की। कंपनी ने हमेशा कस्टमर्स के फीडबैक पर नजर रखी और उसे जल्द से जल्द सुलझाने की भी कोशिश की। खुद प्रदीप खेरुका इस टीम को लीड कर रहे थे। फीडबैक पर काम करने के बाद प्रदीप ने समझा कि उनके ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बहुत है, जिसे कैपिटलाइज करने के लिए उन्होंने कंज्यूमर स्पेस में अपने प्रोडक्ट्स को और भी डाइवर्सिफाई किया और कप प्लेट से आगे बढ़कर टोस्टर और मिक्सर ग्राइंडर जैसे अप्लायंसेस बनाए जो कस्टमर्स ने खूब पसंद भी किए। यही नहीं, बोरोसिल की साइंटिफिक आर्म ने वायल कंटेनर से लेकर क्वालिटी लैब इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर मेडिकल इंडस्ट्री में भी अपनी जगह बनाई। और अब दोस्तों, कस्टमर फीडबैक और ब्रांड की रिकॉल वैल्यू की अहमियत समझने के बाद एक और सेक्टर जिस पर प्रदीप ने काम किया वो था उनकी एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने कोलकाता प्लांट में काम करने वाले एक स्वीपर के बारे में बताया जिसका बेटा भी उन्हीं के प्लांट में काम करता था और जिसके पोते ने हाल फिलहाल में ही उनकी कंपनी एज एन इंजीनियर ज्वाइन की थी। तो दोस्तों, इन 3 एरियाज पर बोरोसिल के मालिकों ने इतनी मेहनत की जिसका ही रिजल्ट है कि आज बोरोसिल लिमिटेड और बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड 1000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाते हैं। और ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ग्लासवेयर इंडस्ट्री का एक पॉपुलर ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रात के बाद दिन आता ही है, लेकिन जो सोया ही रहे उसकी रात कहां खत्म होती है। उम्मीद है बोरोसिल की इस सक्सेस स्टोरी ने आपको भी मोटिवेट किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।